So hello बच्चों, how are you? So today our topic is quadratic equations. Quadratic equations are those equations. First of all, what is equation? What is equation? Equation is a form in which we equate some form of a formula or variables to equal to something. Means it creates a relationship between the two different forms, and two different forms, these different forms are equal with respect to each other. नाउ इक्वेशन मीन्स बराबर का साइन आना जरूरी है, तब जाके इक्वेशन बनेगी. जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन, ठीक है. तो इक्वेशन के अंदर दो चीजें हमारे मैथ्स में आती है. जैसे एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन का साइन होना जरूरी है, वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट. ये x है, वो क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है आपके पास में, कांस्टेंट है. और जो भी वेरिएबल के साथ लगा तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट. क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स. तो कोई भी इक्वेशन होती है उसमें कोफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और इक्वल टू का साइन होता है. इन फॉर्म से जो बनता है उसको इक्वेशंस बोलते हैं. लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होती है. क्या होती है, पावर 1. जैसे लीनियर इक्वेशन दो तरह की हो सकती है, तीन तरह, कुछ भी मान लो आप. एक तो वेरिएबल में होती है, एक 2 वेरिएबल में होती है सिलेबस में, 3 वेरिएबल में भी हो सकती है लीनियर इक्वेशन. 2 वेरिएबल से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ये 2 वेरिएबल में x और y दो वेरिएबल हैं आपके पास में. जैसे 3x इज इक्वल टू 4, एक वेरिएबल है, लेकिन x की जो पावर है, क्या हो, 1 है. मतलब किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो है, क्या है, मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, 1 हो. किसकी, x की. तो उसको बोलते हैं आपके पास में लीनियर इक्वेशन. अगर मैक्सिमम पावर आपके पास में 2 हो तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे है 2x² प्लस का 7x प्लस का 4 इज इक्वल टू 9, कुछ भी हो. तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. अगर 2 वेरिएबल में होती है तो अभी 11th मतलब 9 10th के लिए काम की नहीं होती है. 2 वेरिएबल में भी पावर करने का तरीका अलग होता है, वो अलग है आपके पास में. मगर हम एक वेरिएबल में पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. अगर 3 पावर होगी एक वेरिएबल की, हम एक वेरिएबल की बात करेंगे, डबल वेरिएबल की बाद में करेंगे. अगर 3 पावर होगी तो क्यूबिक इक्वेशन, 3 से भी ज़्यादा होंगी तो वो आपके पास में जो इक्वेशन है वो बढ़ती जाएंगे क्वाड्रेंट और वगैरह वगैरह की फॉर्म में. ठीक है. तो हमें अब पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है. पहले तो इक्वेशन बनती कैसे है, कोई भी इक्वेशन बनती कैसे है, वहाँ से मान लेते हैं हम कि कोई इक्वेशन है, उसके हमारे पास रूट है 2 और 3. रूट का मतलब है एक बार के लिए आंसर से हम शुरुआत करेंगे, फिर पीछे की तरफ बढ़ेंगे, है ना.
कोई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट 2 और 3 है, तो आंसर 2 और 3 कैसे आए होंगे? हमने ऐसे किया होगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0, एक तो ये किया होगा, एक x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 ये किया होगा, समझ गए ना? ठीक है, ऐसे किया होगा तब आए होंगे। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तभी ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, मतलब एक साइड, ये साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड को इस साइड से, ये बनेगी x माइनस टू और x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये एक्स स्क्वायर इसके साथ में, फिर इसके साथ में माइनस का 3x, फिर इसके साथ में माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये आया आपके पास और ये इक्वेशन बन गई। अब इसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये ऐसे बन जाएगी, सिंपल से आप कर सकते हैं। अगर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये a और b लेते हैं तो इसकी जनरल फॉर्म क्या बनती? x माइनस ए इंटू में x माइनस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते तो बनता एक्स स्क्वायर माइनस का ax माइनस का bx प्लस का ab इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत अच्छे। a प्लस बी की जगह हम ले रहे हैं यहाँ पे c और d, ताकि क्या हो जाएगा दिक्कत, c और d भी क्यों, e और f। तो x माइनस ई और x माइनस का f हो जाता, यहाँ पे भी e हो जाता बेटा, यहाँ f हो जाता, ये आता e और f और ये हो गया आपके पास में e इंटू में f। ठीक है, चलो इसको हमने मान लिया e प्लस एफ को b और e इंटू एफ को मान लिया c। तो यहाँ इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का c, कुछ भी वेरिएबल है, 1 है तो 1 a होगा मान लो, इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया आपके पास में? जनरल इक्वेशन। क्या हो गई ये? जनरल इक्वेशन आपके पास में। अब मैं कहना चाह रहा था कि ये जो b है ना बेटा, ये b जो है वो सम है। जनरल इक्वेशन ये होती है, ये सम है किसका? रूट्स का। और ये जो c है ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, चलो तो पहला मेथड तो होता है कि हम इसके फैक्टर करें, क्योंकि हमने फैक्टर आंसर से फैक्टर की तरफ बीच में यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर आना चाहिए, इसलिए कहते हैं ना सब लोग कि यहाँ पे ऐसा फैक्टर आना चाहिए कि सम उनका इस नंबर के बराबर b के बराबर हो जाए, और यहाँ पे उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करें तो c आना चाहिए। समझ गए ना? जैसे आपके पास में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, ये तो इक्वेशन फॉर्मेशन थी कि ऐसी इक्वेशन बनती है। जैसे मान लो आपके पास में, क्यों हमने पता है कि इक्वेशन तो ऐसे बननी है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन के? जिसका रूट ए और बी है, ऐसे बननी है ना इक्वेशन। मान लिया आपके पास में इक्वल तो ये होनी है, फॉर्म तो ये बननी है, क्योंकि हमने बना के देखी है। अगर ये ऐसे होती तो इसका सॉल्यूशन करो तो हमारे पास में क्या होता कि एक्स स्क्वायर 5 को इस तरीके से तोड़ो कि सम करे तो 5 आए, क्योंकि सम चाहिए मेरे को यहाँ पे, है ना, और मल्टीप्लाई करे तो 6 आए। समझ गए? सम करे तो 5 आए, मल्टीप्लाई करे तो 6, माइनस का कितना हो गया 3 प्लस का 2, एक्स तो साथ में ही है, प्लस का 3 इंटू 2, काम सही हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स माइनस का 3x, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एक और बना दिया हमने यहाँ से। दूसरा क्या है? यही खोल लो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस का 3, इन दोनों में से माइनस का x कॉमन लिया, माइनस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस का 3, इसमें से ये कॉमन लिया बेटा, एक तो बन गया x माइनस 2 और एक x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप सब जानते हैं 2 और 3 इक्वेशन आ गए।
तो मेरा कहने का मतलब ये जो है ना, ये जनरल फॉर्म है। अब ये जनरल फॉर्म है तो मेरा बताने का मतलब यहाँ नेगेटिव साइन होना चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। मतलब जनरल फॉर्म इक्वेशन की आपके पास ये होगी। अब अगर इक्वेशन कुछ ये हो, मतलब फिर से इसको थोड़ा सा बांध के लिख दे, तो ये ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी है, वो जनरल फॉर्म है। अगर कोई इक्वेशन होती है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का कुछ भी है 6 है इज इक्वल टू 0, आप ऐसा बताओ भाई, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे आपके पास में प्लस की जगह माइनस आ गया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 5x। यहाँ प्लस की जगह माइनस है तो कोई बात नहीं, प्लस ऑफ माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बी की वैल्यू कितनी हो गई है, बी की वैल्यू माइनस का 5x है बेटा, माइनस का 5, क्योंकि एक्स तो कंपेयर करते हैं। और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6। समझ गए ना, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा इस इक्वेशन से, इस फॉर्म से। यहाँ माइनस आना चाहिए, तो प्लस है इक्वेशन में, तो माइनस माइनस कर दे तो प्लस तो अपने आप बन रहा है, इसलिए इस प्लस को दो पार्ट्स में तोड़ लिया, माइनस इंटू माइनस, और इस माइनस को प्लस इंटू माइनस। इस तरीके से हमें फॉर्म करना होगा। जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन होती 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 6, कुछ भी बनती, क्या आपका इसका सॉल्यूशन हो ही ना, लेकिन फिर भी हम तो इक्वेशन की फॉर्म में दे रहे हैं। देखो a की वैल्यू दिख रही है 7 होगी, b की वैल्यू यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 9। यहाँ प्लस होना चाहिए माइनस का, c की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 6। पहले तो a b c की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है, जनरल फॉर्म में। अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर से करो, फैक्टर से मैंने बता दिया, सब ऐसा होना चाहिए कि b हो मल्टीप्लाई ऐसा होना चाहिए कि c हो, और इस फॉर्म में होने चाहिए, जो आप सब जानते हैं, और अपने क्लास में टीचर्स लोगों ने आपको बता दिया होगा सब कुछ ऐसा। मगर हमारा बताने का मकसद यहाँ क्या है, हमारा बताने का मकसद ये है कि एक सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, है ना। ये सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, या फिर आगे आप बच्चे हैं तो पढ़ने वाले हैं 9th-10th क्लास के लिए स्पेशली, और 11th क्लास के 0 यूनिट के लिए है ये, 11th के 0 यूनिट के लिए है वैसे तो स्पेशली, लेकिन जो पढ़ चुके हैं वो जान लो कि ये आया कहाँ से। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस भाई, लाइट चली गई है। तो वेलकम अगेन भाई, लाइट आ गई। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a, हम ऐसी बात कर रहे थे। हम जानना चाह रहे थे कि ये है क्या, कहाँ से कैसे बना सब कुछ। तो हमें ये पता है कि हमारे पास में जो इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास में, ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लो सारे को a से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स अपॉन ए, जो भी है, और प्लस का c बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए। इसका मतलब 0 ही हो गया, मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का b बाई ए एक्स प्लस का c बाई ए 0। तो दोनों तरफ से क्या करें, c बाई ए को घटाएं तो क्या हो जाएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का b बाई ए एक्स, दोनों तरफ घटाएंगे, यहाँ प्लस c बाई ए था, इसमें से भी c बाई ए घटा दिया, यहाँ 0 था, इसमें से भी c बाई ए घटा दिया, ये तो कैंसिल हो गए। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का b बाई ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया, माइनस का c बाई ए, माइनस का c बाई ए। यहाँ तक तो ये बात होगी आपके पास। अब हमारे पास में अगर
इसी फॉर्म को हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ तक हो गया मान लिया। अब हमें इसके रूट पूरे करने हैं, ये वाले, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें इसका रूट पूरा करना है, ये वाले के स्क्वायर रूट में बनाना है इसको, तो मेरे को क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का बी बाई ए एक्स है। ऐसे फैक्टर बनाने होंगे कि जोड़ करें तो इतना ही आए और मल्टीप्लाई करें तो सम आए। तो मतलब अगर हम माइनस बी बाई टू ए को माइनस बी बाई टू ए को जोड़ें तो ये बी बाई ए आएगा, मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a, है ना। तभी तो जोड़ इतना बैठ सकता है। तो इसका स्क्वायर रूट पूरा करने के लिए मैंने क्या जोड़ दिया, इसमें क्या जोड़ दिया, मैंने जोड़ दिया आपके पास में यहां से कि भाई b बाई 2a, क्या करें, b बाई 2a का स्क्वायर जोड़ दें। क्या करते, b बाई 2a का स्क्वायर, और इधर भी था माइनस सी बाई ए, इसमें भी b बाई 2a का स्क्वायर जोड़ दें, ठीक है। जोड़ देंगे तो मैंने कहा था क्या बनेगा, दोनों तरफ जोड़ा तो मेरे पास बना एक्स स्क्वायर माइनस का बी बाई ए एक्स प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। यही बना बहुत अच्छे से। ये किसका, इसका अगर हम देखे होंगे तो किसका ये बनेगा, x माइनस का b बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया ये, देखो a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2a कितना है 1b कितना है b बाई 2a प्लस b स्क्वायर अपन में, है ना, ये तो है b स्क्वायर अपन 4a। तो ये है आपके पास में x माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बना आपके पास में नीचे से 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया, दिख रहा है आपको 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया, दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है। तो 4a स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस का 4ac, a से डिवाइड किया 4a बचेगा प्लस का b स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया आपके पास में x माइनस का b बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपोन में 4a स्क्वायर का स्क्वायर, इतना हो गया आपके पास में, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, आगे करेंगे तो ये स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ 1/2 पावर से। तो x माइनस का b बाई 2a क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में वही स्टेप दोनों तरफ लेने होंगे जो हमने एक तरफ लिया है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac अपोन में 4a स्क्वायर की पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर अंडर रूट होता है, तो कितना हो जाएगा ये x माइनस बी बाई 2a का इज इक्वल, इधर कितना होगा बेटा b स्क्वायर माइनस का 4ac अपोन में 4a स्क्वायर का अंडर द रूट। अंडर रूट को ऊपर और नीचे दोनों तरफ अलग अलग लिख भी कर सकते हैं, एक ही बात है, याद रखना। तो इससे क्या बनेगा, x माइनस का b बाई 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपोन में 2a अंडर द रूट। समझ गए। अब रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मैंने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें बता दिया था कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो इमेजिनरी नंबर हो, क्या होगा, इमेजिनरी। इसलिए तो हम कहते हैं इसको डी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, डी। इसलिए डी डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव, 0 से कम हो जाएगी ये तो नेगेटिव हो जाएगी ना, नेगेटिव हो जाएगी तो कोई रियल रूट होगा ही नहीं क्योंकि रियल वैल्यू नहीं है। क्या हो जाएगी ये, इमेजिनरी हो जाएगी। कहाँ से आई है ये चीज़, इसके लिए अगर इसको पॉसिबल होना है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसलिए कहते हैं हम डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट नाम दे दिया इसका, कि वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंदर है इसके, ये नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, तो रियल है। अगर ये 0 बन गया तो ये फैक्टर ही खत्म, आंसर ही ये बच गया, इक्वल रूट्स हो गया, है ना। अगर ये 0 बन गया तो ये खत्म, ये इधर आ जाएगा। एक बार के लिए मान लो 0 बन गया ये, अगर 0 बन गया तो क्या हो जाएगा, x माइनस का b/2a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू b/2a, यही सॉल्यूशन हो गया, दोनों इक्वल सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसलिए इक्वल 0 है d की वैल्यू तो इक्वल सॉल्यूशन, नेगेटिव है तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉजिटिव है तो क्या है, रियल रूट्स होंगे, ऐसा ही तो था। ठीक है जी, अब ये इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा तो b/2a, यहाँ इसका प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये इक्वेशन हो। यहाँ से क्या है आपके पास में, यहाँ से आया इधर जाके x इज इक्वल टू b प्लस माइनस, ओ सॉरी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से x इज इक्वल टू 2a एलसीएम हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अंडर द रूट, और ये x की वैल्यू होगी। पर आप सोचेंगे जी यहाँ तो नेगेटिव होता है, b की वैल्यू नेगेटिव, क्या होता है ये नेगेटिव, वो तब होता है हमारे पास में, हमने देखो ये नेगेटिव लिया था तो वहाँ पॉजिटिव आया है, याद रखो, सुनो मेरी बात, अगर यहाँ नेगेटिव है तो वहाँ क्या आया है, पॉजिटिव, समझ गए ना आप, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव, हम नेगेटिव तो ये खुद है, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होता, सोचो आप, हम इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेते, अगर इक्वेशन को हम लेते एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये लेते, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आता बेटा, यहाँ पॉजिटिव आता, यहाँ पॉजिटिव आता, और इधर जाके क्या चला जाता, ये नेगेटिव हो जाता। अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ क्या आता, नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पहले से खुद लगा लेते हैं मान लो, तो क्या हो गया ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, और ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव हमने पहले से लगाया है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव, आप समझ पा रहे हैं ना बात को। अगर आप ये इक्वेशन लेते, ये आंसर है, सही है बिल्कुल, लेकिन अगर ये पॉसिबल पॉजिटिव लेते तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आता, ठीक है ना, यहाँ साइन नेगेटिव आता तो प्लस है तो नेगेटिव साइन, और नेगेटिव है तो प्लस साइन, इसलिए उल्टा साइन बनना है, उल्टा साइन बनना है तो कब साइन उल्टा बनता है, जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपके पास में, नेगेटिव। समझ गए ना आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप ये पॉजिटिव लेके चलते एक बार के लिए तो ये वाली चीज़ें पॉजिटिव होती, ये वाली चीज़ें पॉजिटिव होती, तो ये वाला आपके पास क्या होता, नेगेटिव, अपने आप ही नेगेटिव आ जाता, फिर आप सही मान लेते इस बात को। मगर लॉजिक तो ये है, लॉजिक ये है कि ये अगर नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव आता, ये पॉजिटिव होता तो वो आंसर में क्या आता, नेगेटिव। मतलब उल्टा करना, किसी भी चीज़ को उल्टा करने के लिए नेगेटिव का साइन लगाना है, इसलिए नेगेटिव का साइन आया है यहाँ पे। सिर्फ ये सोचना कि ये पॉजिटिव था तब नेगेटिव ना, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, नेगेटिव करने के लिए उल्टा साइन आया, साइन उल्टा आना था यहाँ पे। ये है आपके पास में सॉल्यूशन। और कहाँ से आया है मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल भाषा में बताने की कोशिश की है, वो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो। इसलिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, कॉफिशिएंट क्या है, जो ए बी सी है वो कॉफिशिएंट है, एक्स क्या है वो वेरिएबल है। कॉफिशिएंट दो तरीके के कांस्टेंट की फॉर्म में हो सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था, वेरिएबल भी दो तरीके के हो सकते हैं। उसके बाद में कैसे इक्वेशन फॉर्म होती है वो बताया था, सॉल्यूशन निकलता है कैसे निकलता है, क्यों यहाँ से इक्वेशन फॉर्म आई है ये वाली है, डी की वैल्यू लोअर देन 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, 0 से कम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो जाएगी, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है, अंडर रूट में नेगेटिव इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, तो रियल सॉल्यूशन नहीं हुए। डी की वैल्यू ही 0 होगी तो मैंने बताया था एक ही सॉल्यूशन हो जाएगा दोनों के, क्योंकि ये तो खत्म हो गया फैक्टर यहाँ से। और फिर पॉजिटिव वैल्यू होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो ये सॉल्यूशन होगा। कहाँ से आया है मैंने आपको साफ साफ तरीके से बताया है, होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और फैक्टर्स, कुछ और चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी है अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, वो आपके लिए हम अगली क्लास में लेके ज़रूर आएंगे।